सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। श्री भगवान आप सभी का जीवन आनंदमय, मंगलमय तथा भक्तिमय करें, ऐसी श्री भगवान जी से प्रार्थना है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में इस वक्त हम लोग श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान हिंदी सरल रूप समझ रहे हैं, जिसके तहत हम अध्याय 2 के श्लोक 53 तक समझ चुके हैं। आज हम उससे आगे अध्याय 2 के ही श्लोक 54 और 55 को हिंदी सरल रूप में समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, अध्याय 2 में सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण जी ने हमें हमारे स्वरूप के विषय में बताया है कि हम ये शरीर नहीं है, हम शरीर के अंदर इस शरीर की चेतन शक्ति आत्मा है। तत्पश्चात भगवान हमें अब कर्म योग के विषय में बता रहे हैं कि मनुष्य आत्मा के द्वारा, ज्ञान के द्वारा आत्मा से ईश्वर को पा सकता है, मगर जो मनुष्य ज्ञानी नहीं है वो कर्म के द्वारा मनुष्य ईश्वर को पा सकता है। तो कर्म के द्वारा ईश्वर को पाने का जो मार्ग है वो उसको कर्म योग बोलते हैं। अब कर्म योग के विषय में भगवान ने हमें यह समझाया है कि जब तक मनुष्य की बुद्धि स्थिर नहीं होगी, मनुष्य कर्म योगी नहीं बन सकता। और बुद्धि स्थिर होने के लिए मनुष्य के मन से संपूर्ण प्रकार के मोह का, आसक्ति का दूर होना अत्यंत आवश्यक है। जब तक उस मनुष्य का मोह संसार में रमा रहेगा, अपने शरीर से मोह रहेगा, अपने शरीर के रिश्ते नातों से मोह रहेगा, संसार के सुख वैभव में मोह रहेगा, तब तक मनुष्य ईश्वर में स्थिर नहीं हो सकता। उसकी हर सोच, उसकी हर भक्ति इसी प्रयास में होगी कि मेरे शरीर के, मेरे रिश्ते नातों के शारीरिक सुख बढ़े। तो वो शारीरिक सुख के विषय में सोचेगा, वो ईश्वर को पाने के विषय में नहीं सोचेगा। मगर जब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी, वो ये मन की कामना रखेगा कि मुझे संसार नहीं, मुझे ईश्वर चाहिए, तो वो हर कर्म अपने ईश्वर को पाने की चाह में करेगा। तो ऐसे मनुष्य की बुद्धि जब ईश्वर में स्थिर हो जाती है, वो तब होती है जब मनुष्य का मन संपूर्ण प्रकार के संसार के मोह के दलदल से दूर हो जाता है। उसकी बुद्धि एक निश्चित ईश्वर में तब स्थिर हो जाती है। भगवान उससे आगे बता रहे हैं पिछले श्लोक में कि इस प्रकार जब मनुष्य की बुद्धि ईश्वर में स्थिर हो जाती है, तब ऐसा मनुष्य संसार के शास्त्रों के वाक्यों में, वेदों वाक्यों में भी आकर्षित नहीं होता। वो भी अपनी आत्मा से, अपने ईश्वर में स्थिर होकर सदैव परमानंद के सरोवर में हंस की भांति तैरता रहता है। अब इस बात को समझकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी से प्रश्न किया कि हे अर्जुन, हे केशव, मुझे ये सत्य समझाइए कि जो स्थित प्रज्ञ मनुष्य हैं, इनके क्या लक्षण है। ये स्थित प्रज्ञ मनुष्य किस प्रकार उठते हैं, किस प्रकार चलते हैं, किस प्रकार बैठते हैं, किस प्रकार बोलते हैं, मुझे ये सत्य समझाइए। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने उसके जवाब में अर्जुन को ये बता रहे हैं अध्याय 2 के श्लोक 54 में कि अर्जुन, स्थित प्रज्ञ मुनि वो मुनि होता है, वो मनुष्य होता है जो संसार की समस्त कामनाओं से अपने मन को समेटकर अपने ईश्वर में स्थिर कर लेता है और आत्मा से आत्मा में संतुष्ट रहता है। अर्थात उसको कोई सुख की लालसा नहीं रहती संसार के, उसको केवल मन का जो ईश्वर से मिलन हो गया है, जो वो परमानंद की स्थिति में पहुंच चुका है, उसी अवस्था में मस्त रहता है, उसी अवस्था में आनंद के सरोवर में हंस बना तैरता रहता है। उसको संसार से कोई भान नहीं होता। इसके लिए हम मीरा माँ के जीवन का उदाहरण देख सकते हैं, श्री गुरु नानक देव जी के जीवन का उदाहरण देख सकते हैं। ये लोग वो संत हैं जिन्होंने अपने मन को अपने ईश्वर से जोड़ लिया। इन्हें संसार के किसी सुख की कोई लालसा नहीं थी। ये केवल अपने ईश्वर को पाने के राह में आगे बढ़ रहे थे और इन सदैव अपने ईश्वर के याद में ही मगन रहते थे। तो मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, भगवान श्री कृष्ण जी हमें यह बता रहे हैं कि जब तक हमारी बुद्धि स्थिर नहीं होगी, तब तक हम इस अवस्था को नहीं प्राप्त कर सकते। क्यों? चंचल मन संसार में अपने विषयों की तरफ हमारे इंद्रियां आकर्षित होंगी और मन उनको पाने की चाह में उस तरफ भागेगा। तो हम अपने लक्ष्य से बार बार भटकते रहेंगे। लक्ष्य मनुष्य का जब तक ये ईश्वर से मिलन का एक ही मार्ग है कि हम जब तक अपने मन को अपने ईश्वर में स्थिर नहीं कर लेंगे, तब तक हम ईश्वर को नहीं पा सकते। तो ईश्वर, सर्वव्यापी ईश्वर, हमने पिछले श्लोक में जाना कि सबके हृदय में वास करते हैं, कहीं वास नहीं करते। और वो ईश्वर एक है, वो हर जीव के हृदय में है, 84 लाख योनि के हर जीव के हृदय में है। तो इस सत्य को समझो कि हमें ईश्वर से अपने मन को जोड़ना है, तभी हम ईश्वर को पा सकते हैं और स्थित प्रज्ञ मुनि बन सकते हैं। बाकी हम आने वाले श्लोक में समझेंगे। जय श्री कृष्णा। श्री भगवान आप सभी का जीवन आनंदमय, मंगलमय तथा भक्तिमय करें। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा।